ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 8वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो बहुत ही अच्छी चर्चा इस वक्त चल रही है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करे जा रहे हैं और बड़ी हम्बली करे जा रहे हैं। पूछ रहे हैं मेरे पर कृपा कीजिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे ये सब बताइए, मुझे ये बताइए किस प्रकार से ये सारा संसार बनता है, भगवान विराट रूप कैसे ही धारण कर लेते हैं, और बताइए। तो आप पूछते हैं भूपाताल कुकुब्योम गृह नक्षत्र भूभृताम शरत समुद्र द्वीपानाम संभवश्चेत दोकसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह बताइए, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, गृह, नक्षत्र, पर्वतों, नदियों, समुद्रों, द्वीपों, इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो कैसे अलग अलग निवासी आते हैं? क्या देवता भी भगवान ही पैदा करते हैं क्या? ब्रह्मा जी कैसे आए? हाँ, ये सारे चर अचर, ये सारी वस्तुएं, ये संसार की सारी वस्तुएं कैसे आती हैं? तो थोड़ा संक्षेप में हमने क्रिएशन के बारे में दूसरे कैंटो में पहले आपने सुना था, इसकी और डिटेल चर्चा आगे भी आएगी। पूछते हैं कि प्रमाण मंड कोशस्य बाहर्य अभ्यंतरा भेदतः महताम चानु चरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्रों के बारे में बताइए, उनके कार्यों के बारे में बताइए, विभिन्न वर्णों के बारे में बताइए, जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन कीजिए। तो एक तरह से पूरा का पूरा सारे के सारे क्वेश्चन पूछ डाले सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केवल भगवान के विषय में नहीं पूछा जा रहा है, महापुरुषों के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ, कि चरित्र कैसा है, वो कार्य का कैसे करते हैं। हाँ, क्योंकि महापुरुषों के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसा जीना है। क्योंकि भगवान को तो हम कह सकते हैं ये तो भगवान है ना, इसलिए भगवान कई बार भक्त बन के आते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए, हाँ, ताकि अपने चरित्र से दिखा सकें। लेकिन कई लोग भगवान को समझ नहीं पाए कि वो भगवान है, और कई लोग आज भी चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप से जानते हैं, जबकि शास्त्रों ने कन्फर्म किया कि वो भगवान का स्वयं अपना ही रूप था। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि महापुरुषों का चरित्र कैसा होता है, चार वर्ण क्यों हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या चीज़ है ये? इसके चक्कर में बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, वो कह रहा है मेरे शूद्र को आरक्षण चाहिए, वो कह रहा है ये है, वो कह रहा है वो है। ये सब चक्कर क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए, ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछे। फिर कहते हैं युगानि युगमानम च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतम हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उनकी अवधियों का वर्णन कीजिए। ये सब क्या है? ये सतयुग होता है, फिर त्रेता है या द्वापर है, कौन सा पहले आता है? फिर ये कलयुग है। इनकी अवधियाँ क्या हैं? कौन युग कितने साल का चलता है? हाँ, और इनके बाद में क्या होता है? तो ये प्रश्न भी पूछा। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए कि इन अलग अलग युगों में युगावतार भगवान किस रूप में आते हैं और क्या क्या कार्यकलाप करते हैं। ये हमारी जिज्ञासाएं होनी चाहिए वास्तव, हाँ कि नहीं? अगर हमारे पिता भगवान हैं तो पिताजी हमसे बिछड़े हुए हैं, तो हमारी सारा फोकस होना चाहिए पिताजी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की, ताकि हम उनसे फिर मिल सकें। और ये पिताजी ऐसे हैं जो हम इन सारे दुखों से दूर कर सकते हैं, जिन दुखों में इन संसार में हम पड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारी इंक्वायरी करी जा रही है भगवान के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, कि कैसे भगवान ये सब करते हैं और भगवान अलग अलग अवतार कैसे लेते हैं, युगों में आते हैं और क्या करते हैं। नृणाम साधारणो धर्म सविशेषश्च यादशः श्रेणीनाम राज ऋषिणाम च धर्म कृच्छेषु जीवताम। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हों, क्या करना चाहिए मनुष्य को। हाँ, बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है इसकी पूजा करनी चाहिए, कोई कहता है उसकी पूजा करनी, कोई कहता है मंगलवार का व्रत रखो, कोई कहता है सोमवार का व्रत रखो,
कोई कहता है इसका नाम भजो, कोई कहता है उसका भजो, कोई कहता है ये भगवान है वो भगवान है, ये कर्मकांड है वो कर्मकांड है। जितने लोग हैं उतने रीति रिवाज बन गए हैं। तो मानव के समाज के लिए क्या धर्म है? धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या है, ये बताइए। सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण, विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या है, सब कुछ बताइए। कि ये सब सामाजिक व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति संकट में पड़ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे उन्होंने शुरू में पूछा कि मृत्यु जिसको प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यानी कि ये प्रश्न हमें पूछने चाहिए। ये प्रश्न हमें किससे पूछने चाहिए? एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, जो जीवन के मूल्य को जानता है। आज की डेट में बहुत सारे काउंसलर संसार में कुछ काउंसलिंग जॉब्स हैं, कंसल्टिंग करते हैं लोग, कि वो कहते हैं, लोग जाते हैं उनके बाद कि मुझे 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। कंसल्टिंग सेशन होते हैं, स्कूल करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, बाहर में करते हैं, तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हाँ, और बहुत कुछ राय मशवरा लिया जाता है। आदमी एक कंपनी में जाता है तो उसके अंदर एक अपना एक ऐसा एक क्या कहते हैं उसको, एक गॉड फादर जैसा व्यक्ति बना लेता है जो उसको गाइड करेगा, मेंटोर जो उसको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वास्तव में ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न हमें किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, अदरवाइज हमारा सारा लाइफ बर्बाद हो सकती है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति से, और हमें भी इसको परंपरा में पूछना चाहिए उसी व्यक्ति से जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। हाँ, वो व्यक्ति हमें सही तरह से गाइड कर सकता है कि जीवन किस प्रकार से हम जिएं कि हम अपने कर्तव्यों को भी निभा दें और हम भगवान के धाम में भी चले जाएं। तो बड़े अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जबकि सुखदेव गोस्वामी कोई एक तरह का एक वैरागी व्यक्ति है, उस वैरागी व्यक्ति से भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण का भक्त होता है, हाँ, उसके माध्यम से कृष्ण हमारे जीवन में कुछ आंसर देते हैं। चाहे हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये हमारे जो हैं गुरु परंपरा वाले हैं, इनको क्या मालूम, हाँ, इसके बारे में, ये तो केवल अध्यात्म के बारे में जानते हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो एक तो उससे भी एक्सपीरियंस हो जाता है, प्लस उनके जीवन में कृष्ण का आशीर्वाद होता है, प्लस हमारी शुद्धता के अनुसार जब हम अपनी शुद्धता से पूछते हैं तो सामने वाले का जो आंसर निकलता है वो समझ लीजिए कृष्ण ही उनके मुख से आंसर दे रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग हर तरह की चीज़ इस तरह से उनके पूछ के करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, 7 ही दिन बचे हैं उनके जीवन के, फिर भी उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है। तत्वानाम परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुषाराधन विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, हाँ, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारण, इनके विकास, भक्ति की विधि, योग शक्तियों की विधि, इन सब के बारे में भी बताइए। अनलिमिटेड जिज्ञासा लगता है, ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड जिज्ञासा है। योगेश्वर ऐश्वर्य गति लिंग भंग तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, योगियों की गति क्या है। अल्टीमेटली पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर में विरक्त से विरक्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर समझते हैं आप लोग, मन बुद्धि अहंकार। हम लोग इस शरीर से तो विरक्त हो जाते हैं, जब मरते हैं तो शरीर को त्याग देते हैं, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, जो दूसरे शरीर में भी जाता है। तो इस सूक्ष्म शरीर से कैसे हम विरक्त हुए? क्योंकि हमारे मन में ही तो हैं सारी इच्छाएं, और हमारा अहंकार हमें बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इसको कैसे त्यागें? पूर्ण योगी ये कैसे कर पाते हैं? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कुछ पढ़ने जाएं, सीखने जाएं, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि इससे हमें क्या मिलेगा। वैदिक ग्रंथ का पर्पस एक ही होना चाहिए कि वो हमें बताए कि भगवान कौन है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है। अगर ये चीज़ हमें निष्कर्ष में नहीं निकल रही है, हाँ, तो हम फिर कुछ और कर रहे हैं, हम वैदिक ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर्म कांड कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है कर्म कांड और इसकी डेफिनेशन। हम बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारी चालीसा, बहुत सारी आरती याद करते रहे, बोलते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें ये जवाब नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मैं भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता हूँ, हाँ, मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि सारे वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? मूलभूत ज्ञान है इन्हीं प्रश्नों का उत्तर। सारा वैदिक साहित्य हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो गुरु, जो हमें इनका आंसर ना दे,
और ये बताए ये कर लोगे तो ये बच जाएगा, ये कर लोगे तो वो ढोंगी है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पर्पस यही है कि हम अपने आप को जाने, कृष्ण से, भगवान से संबंध जाने, कैसे भगवान के धाम में जाया जाएगा, इस विषय पे हमारी चर्चाएं हों। तो पूछ रहे हैं संपूर्ण वैदिक ज्ञान का मूलभूत क्या ज्ञान है, सिद्धांत क्या है? संप्लव सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंग्रहंगक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानम त्रिवर्गस्य चयो विधि। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन, संहार कैसे होता है कि नहीं इंपॉर्टेंट? इसका मतलब हम इन संसार में आते कैसे हैं, कैसे हमें शरीर मिलता है। शरीर कई बार हम जब मृत्यु हो जाती है तो दूसरे शरीर के मिलने और इस शरीर से निकलने के बीच में क्या होता है? कोई क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाता है? तो ये सब पूछ रहे हैं। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां हैं उसको बताइए कि भक्ति करने से लाभ क्या है, बताइए क्या क्या लाभ मिलेगा मुझे भक्ति करने से। जैसे अर्जुन पूछता है भगवान से कि भक्ति करने से कोई हानि तो नहीं है भगवान? जो योगी इस प्रोसेस में फेल हो जाएगा उसका क्या होगा, है ना? हानि हो सकती है ना कोई। हम कोई भी काम करते हैं तो पूछते हैं ना भैया इसका बताओ, इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। तो भक्ति करने के फायदे बताइए और नुकसान बताइए। वैदिक अनुष्ठान तथा अपवैदिक धार्मिक कृत्यों के क्या आदेश हैं? धर्म अर्थ काम के साधनों की क्या विधियां हैं, ये बताइए। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी जिज्ञासा होनी चाहिए थी जो आज तक नहीं हुई। इससे पता चलता है हम लोग वास्तव में, मैं अपने बारे में बोलूं तो बड़ा डम्ब हो गए हैं हम लोग। हाँ, मैं डम्ब हो गया हूं कि मैंने ये प्रश्नों का कभी पूछा ही नहीं और जीवन इतना बड़ा हो गया। हाँ, हम लोग स्कूल कॉलेज से निकल गए, हम लोग जॉब में लग गए, हमने शादियां कर ली, हमारा परिवार बन गया, लेकिन कभी ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आए। बूढ़े हो गए लेकिन ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आए। हाँ, ये है सही प्रश्न जो हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। आगे बोलते हैं योवानुशायिनाम सर्ग पाषंडस्य च संभव आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानम स्वरूपतः। कृपया यह भी समझाइए कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस प्रकार संसार में प्रकट होते हैं। ये पाखंडी लोग आते क्यों हैं संसार में? हाँ, जब संसार को शुद्धिकरण के लिए बनाया गया है तो ये बीच में दुष्ट लोग, पाखंडी लोग क्यों आ जाते हैं जो हमें पद भ्रमित कर देते हैं। शास्त्र में बताते हैं, बड़ा जनरल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के हिसाब से इफ़ देयर इज सप्लाई देयर मस्ट बी डिमांड। हाँ, सप्लाई है तो डिमांड है, डिमांड है तभी सप्लाई है। इसका मतलब ढोंगियों की भी डिमांड है। क्योंकि हम लोग सब स्टैंडर्ड धर्म प्राप्त करना चाहते हैं, है कि नहीं? हमें कई बार जब हम जुड़ते हैं कक्षाओं में, हम प्रवचन सुनते हैं, तो प्रवचन सुनते सुनते हमें पता चलता है अच्छा ये भी नियम है, अच्छा ये नियम है, अच्छा इतने बजे उठना पड़ेगा, अच्छा जब करना पड़ेगा, अच्छा नहाना पड़ेगा। ओहो, धीरे धीरे हमें जब नियम पता चलते रहते हैं तो कई लोग छोड़ के भाग लेते हैं, अपने बस की नहीं है। वहाँ वो दीक्षा देने को तैयार है, मैं दूसरे संप्रदाय, और वो तो नहीं बोल रहे सब करने को, वो तो नहीं कह रही सब छोड़ने को। हाँ, वो सब देखिए वहाँ पे लोग मजे कर रहे हैं, वो पिक्चर देख रहे हैं, आप ही लोगों ने ऐसा कर रखा है। तो ये है हमारे अंदर की सुकृति की कमी। हमारे अंदर हमारे इतना क्रेडिट नहीं है कि हम भक्ति के नियमों को झेल पाएँ, लेकिन हमें ऐसे में बने रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम बने रहेंगे तो ये सुकृति हमारे अंदर पैदा होगी। तो क्योंकि हम कई बार भागने लगते हैं और कोई ऐसे गुरु को ढूंढते हैं जहाँ पर इतने नियम ना हो, तो पाषंडियों की डिमांड बन गई ना। अब ऐसे में वो पाषंडी खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं आइए आइए, वो सब कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, मैं तुम्हें बताता हूँ जीवन कैसे जीना है, कैसे आनंद लेना है। जीवन है जीने के लिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं पाषंडीकरण क्यों आते हैं संसार में, यह भी बताइए किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। और फिर बता रहे हैं यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीड यात्म माया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षीवद विभु। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से, स्वतंत्र भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी के बाध्य नहीं है। जैसे हम लोग बाध्य हैं शरीर के, समय के, तो भगवान क्या है? स्वतंत्र है। और अपनी अंतरंगा शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो कृष्णा इज एंजॉइंग बट वी आर सफरिंग। कई बार लोग कहते हैं कैसे पिताजी हैं, हम यहाँ दुखी सड़ रहे हैं, वो वहाँ मजे कर रहे हैं। नहीं, ये डिसीजन तो हमारा ही था ना। कृष्णा नेवर वांटेड कि हम उनको छोड़ के जाएं।
लेकिन हमने ही कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करें, हम ऐसे थोड़ी, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो अभी भी हम वापस जा सकते हैं, अभी भी वो बुला रहे हैं, तभी तो इस संसार में बार बार आते हैं, युगा युगा, हर युग में क्या करते हैं, अवतरित होते हैं। तो क्यों आते हैं हर युग में? हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हमें वापस बुलाने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद भी अपनी सुंदर लीलाएं करते हैं। जैसे वो जब वृंदावन में आए तो भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं करी, आज भी उन लीलाओं को हम सुनते हैं। कैसे उन्होंने गोवर्धन को उठाया, हाँ, कैसे उन्हें एक एक असुर को मारा इतने ड्रामेटिक तरीके से, बहुत सुंदर लीलाएं करी। केवल उसका पर्पज़ यह है कि हम वापस जा सकें। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति से हमेशा अपनी लीलाओं के आनंद में रहते हैं। लेकिन हमने एक इंडिपेंडेंट दुनिया बनाने का सोचा। अब यहाँ पर हम दुखी हैं। अब हम कहते हैं कि भगवान सुखी क्यों है? तो भगवान अभी भी कह रहे हैं आइए मेरे धाम में वापस आइए। हाँ, तो भगवान प्रलय के समय बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। और एक समय पर प्रलय आती है जिसमें सब समाप्त हो जाता है और फिर से शुरू होता है। तो भगवान हमें फिर से चांस देते हैं कि चलो एक चांस और, एक चांस और। जैसे हम कई बार लूडो वूडो खेलते हैं ना, तो सारी गोटियाँ वगैरह हर जगह लगा रखी हैं, और जब एक व्यक्ति जीत जाता है तो उसके बाद क्या होता है, चलो सब बंद करो, आप दोबारा से लगाओ। तो सृष्टि के एक समय पर सृष्टि को समाप्त करना पड़ता है और फिर दोबारा से चलता है। ये सारे ड्रामे के पीछे एक ही पर्पस है कि कैसे हम इस चक्र से बाहर निकलें। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आत्माएं यहाँ पर रहेंगी। फिर बोलते हैं सर्वम एतत् च भगवन् पृच्छत में अनुपूर्वशः तत्वतः अर्हसि उदाहृतुम प्रपन्नाय महामुने। अब यहाँ पर बोलते हैं कि ये सारे प्रश्न हैं मेरे। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, भगवान के प्रतिनिधि हे शुकदेव गोस्वामी, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, उनके विषय में जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, हाँ मतलब जो मैंने प्रश्न प्रस्तुत कर दिए और जो मैं नहीं कर पाया, उन सब के बारे में कृपा करके मेरे को बताइए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये नहीं कह रहे बताओ बताओ बताओ, बताना पड़ेगा क्योंकि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ आपकी, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है। नहीं, वो कह रहे हैं क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। कोई प्रश्न का उत्तर हमें तभी समझ में आएगा जब हमारे अंदर शरणागति होगी, नहीं तो हमें कभी भी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आएगा। ध्यान रखिए, कई बार लोग प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कई बार आप आंसर दे रहे होंगे, वो आंसर देते देते दूसरा प्रश्न पूछ डालेंगे, क्योंकि वो शरणागति नहीं है उनके अंदर। दे आर आस्किंग जस्ट टू शो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कई बार, और कई बार इसलिए कि आपको कैसे हराया जाए, नीचा दिखाया जाए। इसलिए जब भी हम प्रश्न पूछें तो हम बड़ा रिसेप्टिव होना चाहिए सुनने के लिए, यानी कि आई एम ईगर टू हियर नाउ। मेरे पास फेथ है, विद फेथ आई एम आस्किंग यू। अब आप जो भी बोलेंगे मैं उस पर ट्रस्ट करके सुनूंगा, देन आपकी समझ में आएगा। इसलिए बता रहे हैं अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। और तभी बताने वाला भी बताएगा भी, वरना बताने वाला भी कुछ कुछ हल्का फुल्का बता के निकल जाएगा। हाँ, किसी टीचर से, किसी गुरु से उसके हृदय में छुपे हुए ज्ञान को निकालना है तो हमें शरणागति होना पड़ेगा, हमें उसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें उसको प्रसन्न करना पड़ेगा अपने व्यवहार से, तब वो ज्ञान अंदर से निकलता है। तो ऐसा ही श्रद्धा जैसी परीक्षित महाराज के अंदर थी, मृत्यु के समय पर भी हमारे अंदर भी आए, ऐसी हम परीक्षित महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी जिज्ञासाएं हमारे अंदर भी आए, क्योंकि ये जिज्ञासा जो है उत्साह को दिखाती है, ईगरनेस को दिखाती है, कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए। तो ऐसा उत्साह स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर भी आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।